चुनाव सुधारों पर संसद में बुधवार को जबरदस्त सियासी टकराव हुआ। सत्ता और विपक्ष के बीच एसआईआर यानी सिस्टमैटिक वोटर वेरिफिकेशन पर घमासान ऐसा कि विपक्ष वॉकआउट कर गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी को सबसे बड़ा सवाल बना दिया। क्या घुसपैठिए इस देश का पीएम और सीएम तय करेंगे? वहीं राहुल गांधी ने अमित शाह पर डिफेंसिव होने का आरोप लगाया, खुली बहस की चुनौती दे डाली। चलिए आपको दिखाते हैं संसद का सबसे बड़ा राजनीतिक टकराव। संसद में सिर्फ बहस नहीं हुई, संसद में बिजली गिरी। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का हमला और दूसरी तरफ विपक्ष का वॉकआउट, राहुल गांधी की सीधी चुनौती। लेकिन असली हलचल एसआईआर पर हुई। वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर ऐसा सियासी तूफान उठा कि सदन की दहलीज तक गर्म हो गई। शाह ने पूछा, क्या इस देश का पीएम सीएम घुसपैठिए तय करेंगे? और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा राजनीतिक टकराव। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो देखेंगे वो सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र की सबसे कड़वी, सबसे तीखी, सबसे निर्णायक लड़ाई है। लोकसभा में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के सैनिटाइजेशन पर जमकर सियासत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा, विपक्ष जब जब विरोध करता है तब तब हम जीतते हैं। और मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। अमित शाह ने एसआईआर को घुसपैठ खत्म करने का सबसे बड़ा अभियान बताते हुए विपक्ष को सीधे कटघरे में खड़ा किया। कहा, विपक्ष घुसपैठियों पर चर्चा से भाग गया। उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब, ये लंबे समय तक नहीं चलना। शाह यही नहीं रुके, राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया। मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है। और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होगा। मान्यवर, उन्होंने कहा अपने लॉजिक के समर्थन में था कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जैसे ही शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। सदन के बाहर राहुल गांधी का पलटवार आया।
आपने होम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स देखा, टोटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा, सैतालीस से वोट चोरी शुरू हो गई थी। राहुल गांधी ने सदन में शाह को डिबेट के लिए खुली चुनौती तक दे दी। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. राहुल के इस चैलेंज पर अमित शाह का तीखा जवाब आया। उन्होंने कहा, सदन आपके हिसाब से काम नहीं करेगा और मैं अपना ऑर्डर खुद तय करूंगा। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। एसआईआर पर बोलते हुए शाह ने कहा कि वोटर लिस्ट को साफ करना जरूरी है और इसका विरोध कुछ पार्टियों के राजनीतिक हित को चोट पहुंचाता है। उन्होंने कहा, क्या किसी देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है अगर घुसपैठिए देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय करें? गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? माननीय, एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से, आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। शाह ने कहा, एसआईआर वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करने के अलावा कुछ नहीं है। कुछ पार्टियों को दुख है, देश के वोटर इन्हें वोट नहीं देते, कुछ घुसपैठिए देते हैं और अब वो भी नहीं देंगे। ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? शाह ने विपक्ष के वॉकआउट को मुद्दा बनाते हुए कहा, वो 200 बार बॉयकॉट करें, लेकिन हम एक भी घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे। अमित शाह ने कहा, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया पर आरोपों के दौरान विपक्ष नहीं निकला, लेकिन घुसपैठ पर जरूर भाग गया। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। शाह ने अपने भाषण में आजादी के समय के वोटर विवाद का हवाला देकर विपक्ष पर सवाल उठाया।
3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। अमित शाह ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तीखा हमला किया। शाह ने कहा कि एसआईआर पर 4 महीने तक झूठ फैलाया गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। पर एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। शाह ने साफ किया कि एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है, सरकार का नहीं। कि चर्चा गहन पुनः निरीक्षण के नाम पर वो मांगते थे, एसआईआर के नाम पर मांगते थे। मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि गहन पुनः निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर जब चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। शाह ने कहा कि शुरुआत में 2 दिन से विपक्ष चर्चा पर अड़ा रहा, लेकिन सरकार संसद के नियमों के अनुसार किसी भी चर्चा से नहीं भागती। चर्चा के लिए सत्र की शुरुआत में 2 दिन गतिरोध भी हुआ। इससे एक प्रकार की गैर समझ, गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग ये चर्चा नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद ये देश का चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। तो संसद में कहानी सिर्फ एसआईआर की ही नहीं थी, कहानी थी भरोसे की, पारदर्शिता की और इस सवाल की कि क्या भारत की राजनीति वोटर लिस्ट के सच पर खड़ी होगी या घुसपैठ के साए पर। एक तरफ अमित शाह का साफ संदेश, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, एक भी घुसपैठिया वोटर नहीं बचेगा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की चुनौती, ओपन डिबेट करो, वॉकआउट, आरोप, पलटवार। लेकिन आखिर में ये फैसला संसद नहीं, देश का हर असली वोटर करेगा कि लोकतंत्र को कौन मजबूत कर रहा है और कौन उससे भाग रहा है। यही राजनीति का असली इम्तिहान है और यही एसआईआर पर असली सियासी जंग। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।